हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं ब्रह्मा चैप्टर कोर्स, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, हम अभी तक इसके पिछले वीडियो आप देख चुके होंगे, उसमें हमने करवाया था उदाहरण, जिसमें हम 3 उदाहरण करवाए थे। 12.5 तक 5 का उदाहरण करवा चुके हैं। आज हमको करवाना है उदाहरण नंबर, ये हम जो पहले से लिख कर आ चुके हैं इसको हम करवाएंगे, जो है उदाहरण 12.6 है, इसको हम करवाने वाले हैं आज। और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत है। विद्युत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है उदाहरण, उस पर आते हैं। हम बता दें कि इसके पिछले वीडियो में किसी भी अगर क्वेश्चन हो गया और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप जाइए चैनल पे, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखेंगे इसको। बोला है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 है तथा मोटाई 2 एम है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से करेंगे क्या, हल करेंगे, लिखेंगे पहले तार के लिए। अगर पहले तार के लिए देखते हैं तो क्या होगा, R1 लेंगे पहले तार के लिए, प्रतिरोध बराबर रो, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो यल बाई ए। क्या होता है? यल बाई ए, लंबाई और एरिया। समझे बात को? तो R क्या है? R1 पहला प्रतिरोध क्या दिया है? प्रतिरोध क्या है? 4 है, यानी कि 4 ओम। तो रो यल प्लस ए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब देखेंगे दूसरे तार के लिए। इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरे तार के लिए क्या करेंगे, R2 प्रतिरोध रो यल बाई ए। क्या पूछा है आपसे? प्रतिरोध पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिरोध पूछा है। इसका मान यहां दिया है 4 ओम। क्या है? 4 ओम दिया है। पहले देखिएगा यहां से लंबाई दी है 1/2। लंबाई कितनी दी है? 1/2। एरिया है 2। इसको देखिएगा, R2। यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए रो का मान। क्या निकालते हैं यहाँ से? रो का मान। ए जाएगा उसके साथ, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा, बटे में यल हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या कहाँ जाएगा, यह 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा। ये देखिए यह इधर जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 करेंगे तो देखिए 1/2 और 2/1 करेंगे बराबर में, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा तब, तो रो मल्टीप्लाई जाएगा 1/4। रो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से उठाकर रो का मान यहाँ रख लेंगे, रो का मान उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा, देखिए R2 बराबर रो का मान रख रहे हैं 4A यल गुणे 1/4, ठीक है। इतना हम यहाँ पर हम रख रहे हैं। देखिएगा यहाँ से आपको ठीक है। अगर हम इसी जगह रखते तो आ जाता है आंसर, जो दुनिया भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमने जो इसको रखा है, अभी इसको मत रखिए। यह देखिए यहाँ से, अभी मान मत रखिए।
हम R2 बराबर इतना किए, यल का मान क्या है 1/, इतना है, और ये क्या है 2 है, 2A है, क्या है यहाँ देखिए, सॉरी ए यल दिया है, यल/2 है, ठीक है, सही कर रहे थे, यहाँ से हम बस मिस्टेक हो, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा, रो यल/2 आ जाएगा यह, और ये 2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। जब हम इसको R2 को यहाँ से देखिए चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यल/4A, क्या होगा R2 बराबर रो यल/4A हो जाएगा। रो का मान उठाकर हमने जैसे यहाँ से रो का मान फाइंड किए थे, रो बराबर 4A/यल, उसी तरह से यहाँ से हो जाएगा 2, फिर क्या कर लेंगे यहाँ से देखिएगा, तो रो का मान क्या रख रहे हैं हम 4A/यल गुणे यल/4A, 4A कैंसिल, यल से यल कैंसिल, क्या जाएगा 1 आएगा, यानी कि प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, इतनी होगा। और हमने सोचा कि 1/2 है तो 1/2 नहीं था, और यहाँ पर 2A लिखा, हम ध्यान नहीं उतना दिए, ठीक है। चलिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आसानी से करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रतिरोधों के, क्वेश्चन नहीं है टॉपिक है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। हम बात करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। हम पहले बात करेंगे प्रतिरोध को जोड़ना, ठीक है, प्रतिरोध को जोड़ेंगे दो तरह से, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे एकदम टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉरी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसी बात है। चलिए यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा जो R2 है ना, R2 अब नीचे है कि नहीं, बगल में लिख दें, ठीक है, R2 नीचे है, अच्छा ही आप उसको ऊपर लिख दें, उसके बगल में, ठीक है। देखिएगा प्रतिरोधकों का प्रतिरोध निकाय, प्रतिरोधकों का प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, ऐसे लिखा है, प्रतिरोधकों का निकाय, प्रतिरोधकों के प्रतिरोधकों के निकाय का यानी बहुत सारे रोधकों का हम देखेंगे प्रतिरोध, तो इसको इरेज करेंगे हम, देखिएगा। अच्छा, हम इसको दो तरह से जोड़ने वाले हैं, हमने क्या बताया, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, क्या बताया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक है। तो देखिएगा, अगर पिछले हम एक विद्युत परिपथ बनाया था ना पीछे, एक जो शुरू के लेक्चर में, एक प्रतिरोध उसमें भी था, लेकिन वो सिंगल प्रतिरोध का क्या था, सिंगल प्रतिरोध था। तो हम जब उसमें एक दो प्रतिरोध और लगा देते हैं तो प्रतिरोधकों के निकाय कहे जाएंगे, क्या, प्रतिरोधकों के निकाय कहे जाएंगे। एक से अधिक प्रतिरोध होंगे तो प्रतिरोधकों का निकाय कहा जाएगा। तो उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से हम प्रतिरोधकों को दो तरह से जोड़ेंगे, एक श्रेणी क्रम से और एक समांतर क्रम में। देखिए यहाँ से हम जोड़ते हैं, पहले देखिएगा इस तरह से, एक तो पहले बैटरी बनाते हैं, एक कुंजी हो गया की, यानी कि एमीटर हो गया, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, इसको बोलेंगे R1,
R2 और R3, ठीक है। ये होगा, इसके बीच में क्या लगा रहा, वोल्ट मीटर, क्या लगा रहेगा, वोल्ट मीटर। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस, यह माइनस, ठीक है। यहाँ से धारा जाएगी, ये क्या है, प्रतिरोध लगे हैं, क्या है, प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये एक्स और वाई बिंदु, ये किस क्रम में जुड़ा है, तो यह श्रेणी क्रम में है। किस में है, यह श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। हम किस में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। किस में इसको जोड़े, श्रेणी क्रम में। अब देखिए दूसरा चित्र को बनाएंगे इसी तरह से, उसमें भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा, लेकिन बैटरी और की तो उसी तरह से रहेंगी इसमें भी, पर डिफरेंट कहाँ आएगी उसको देखिएगा। ये अमीटर हो गया, जाने दीजिए, यह इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे हम वोल्ट मीटर, प्लस और माइनस, ये हो गया इस तरह से। ये आई धारा इसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी। ये क्या है, आई धारा इसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी। इधर से आई धारा आएगी, यहाँ इस बार यहाँ पर लगाएंगे ओमीटर, प्लस और माइनस। ध्यान दीजिएगा इधर माइनस है, यहाँ भी जाएगी। अब देखिए हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, क्या, अब इसके बीच में प्रतिरोध जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर जहाँ जहाँ से जुड़ा है उसी उसी जगह से प्रतिरोध को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, तो एक इस तरह से, ये क्या हो गया, R1 R2 R3। ये किस में संयोजित है, समांतर क्रम में। किस में है, जब इस तरह से प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, समांतर क्रम बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा एक्स और वाई यहाँ भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, या फिर इसको पार्श्व क्रम बोलेंगे, या फिर इसको हम समांतर क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम भी इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको जो बोल लीजिए। अब देखिएगा आगे चित्र के माध्यम से आपको पता चल गया कि समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है, मतलब पार्श्व क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है। आगे हम देखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध। हम बात करेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध के बारे में। जो हमने अभी चित्र बनाया, अब इस चित्र के माध्यम से इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि इसको किस तरह से हम जोड़ते हैं। अगर हमने पार्श्व क्रम में इसको जोड़ दिया तो इसका प्रतिरोध कितना टोटल निकल कर आएगा, समझे बात को, तो वो तो निकालेंगे ही। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे हम लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, हेडिंग ही समझिए।
बात करेंगे हम इस चित्र के बारे में, इसको हम इरेज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। यहाँ से बात करेंगे जब कई प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा का क्या होता है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आइए इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिससे ये सब कंप्लीट हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए कहाँ से ये हमने जोड़ा, ठीक है। अगर हम मानते हैं अगर विभवांतर, देखिए विभवांतर क्या, जैसे कि अन्य जैसे 3 हमने विभवांतर लिए का योग किया, जैसे कि देखिए हम क्या लिए, जैसे हम इसके बीच में विभवांतर देखेंगे ना, पहले तो इनके बीच में हम विभवांतर भी देखेंगे, जैसे कि इसके और इसके बीच में पहले टोटल तो देखेंगे, टोटल तो जितना आएगा उतना आएगा। पहले इसके और इसके बीच में विभवांतर V1, फिर इसके बीच में V2, फिर इसके बीच में देखेंगे V3, यहाँ पर इस तरह से। तो हम क्या बोले कि 3 विभवांतर लिए। देखिए इनके जो ये तीनों हमने प्रतिरोध लिया है, इन तीनों प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर होगा इस टोटल विभवांतर के योग के बराबर होगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकों के विभवांतर के बराबर होगा। तो उसी नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं कि देखिएगा 3 विभवांतर लिया हमने, क्या V1, V2 और V3 लगाया, इन सभी के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी के जो बीच का विभवांतर होगा टोटल यहाँ से इसके और इसके बीच का जो विभवांतर योग के बराबर होगा ना। तो हम क्या करेंगे कि V = V1 + V2 + V3 करेंगे, समझे बात को। ओम के नियम पर आइए, देखिए धारा इसमें समान बहेगी, धारा क्या है, सब जगह समान है, धारा हमने समान लिया। तो ओम के नियम से क्या होगा, यहाँ से ओम के नियम से तो V = IR, V = IR हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो V = IR है ना, यहाँ देखिए V = क्या रखेंगे यहाँ पर I और R, इसके लिए I R1 हो जाएगा फर्स्ट, फिर I R2, फिर I R3, ठीक है। अब देखिए I कामा ले लीजिए, सब में से हमने कामा ले लिया क्योंकि सब में है I सब से ले लिया, और ये I और R हो गया, I से I काट दिया, R बराबर, तो R1 R2 और R3। इस तरह से हमको विभवांतर भी पता चल जाएगा कि इस तरह से प्रतिरोध भी पता चल जाएगा कि टोटल प्रतिरोध कितना है, तीनों का प्रतिरोध टोटल बराबर कितना होता है, इतना R1 + R2 + R3। प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं इस तरह से तीनों का योग करके। तो आइए एक इसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको हम करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, इसको तो पहले क्या करते हैं, हम लिख कर आते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, पहले लिख कर आएंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको बातें समझ जाएंगे। हमने कैसे ये कैलकुलेट किया है आपको आपके सामने है पूरा, ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लिखवाया है कि बहुत ज़्यादा लिखवाया है, ठीक है। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि इनके टोटल जो विभवांतर होगा, मतलब इन तीनों प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर होगा, यहाँ
ए x और y के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया ना? चलिएगा उदाहरण चलेंगे 12.7 की तरफ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से उदाहरण है आपका, कौन सा देखते हैं? हाँ ठीक है, तो उदाहरण है 12.7 उदाहरण है, जिसमें हम करने वाले हैं क्या, पहले तो एक चित्र बनाया है, चित्र बनाते हैं फिर उसके बाद करेंगे। देखिए ठीक है, ये विद्युत लैंप है जो थोड़ा अलग सा बनाया है उस बुक में, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी विद्युत लैंप, विद्युत बल्ब का ही चित्र है। ठीक है, एक की हो गया, अमीटर हो गया, इस तरह से ए आई हो गया, इधर जा रहा है माइनस प्लस, इधर जाएगा, इधर, यही बना, इतना ही बनाया है ना? हाँ ठीक है। देखिए अब इसमें से क्या आपको बोला है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध, यानी कि ये जो विद्युत लैंप है इसका प्रतिरोध कितना है, तो 20 है, तथा एक प्रतिरोध 4, ये जो प्रतिरोध लगा है वो 4 ओम का प्रतिरोध है। चालक के 6 वोल्ट बैटरी से, ये जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई यहाँ से, तो संयोजन में संयोजित है, तो प्रतिरोध का कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखें यहाँ से। इस किस में है? श्रेणी क्रम में है। देखिए यह और ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो हम R1 प्लस R2 कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से पहले तो क्या लिखा है, लैंप का प्रतिरोध, यानी कि R2 समझिएगा क्या है, 20 ओम है। पहले हम R2 लिख दिए, आप R1 लिख लिया। और प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध जो लगा है, अच्छा इसको 1, इसको 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 ओम, यानी कि 4 ओम। हमको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये देखिए ज्ञात करेंगे। टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है आपका, बराबर में R1 प्लस R2 बराबर 20 प्लस 4 बराबर 24 ओम। कितना जाएगा? फर्स्ट तो पता चलेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, 24 ओम है। अब देखिए यहाँ से बी, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। परिपथ में क्या हमको ज्ञात करना है? विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो अब आइए यहाँ से, वोल्टेज कितना है? बी देखिएगा, वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। विभवांतर ज्ञात कर, विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट विभवांतर हमको पता चल गया, प्रतिरोध पता चल गया, आई निकाल लेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है? आई भी बराबर आई आर। आई हमको ज्ञात करनी है, आई ज्ञात करनी है ना, आई, तो भी बराबर आर हो जाएगा। तो भी तो 6 है, ये क्या है? 24 है। अब काटिए इसको, क्या करेंगे? काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 सॉरी 0.25 काट कर देख लीजिए। यहाँ पर 24 है, 6 है, 0 बढ़ाए, दशमलव लिखे, 0 हो गया। कितना बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स 8 4 घटाएंगे, 2 बचेगा 1 और 0, यहाँ से फिर 5 4 जा 20 का 0, 5 2 जा 12 कट जाएगा। कितना आएगा यहाँ से? 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर आ जाएगा। क्या ये दूसरे का निकल जाएगा? यह दूसरे का निकलेगा 0.25 एम्पियर। अब देखिए और क्या ज्ञात करना है? विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी कि हमको यहाँ इसके और इसके और इसके और इसके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या बोला है ज्ञात करने के लिए?
चालक के सिरों का विभवांतर। देखिए हमको आई पता चल गया, R1 दिया है, R2 भी दिया है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर क्या होता है, I और R1 करेंगे। फर्स्ट के लिए I क्या है 0.25, R1 क्या है 4 है, गुणा कीजिए 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 8 1 8 2 10, 2 पे दशमलव यानी कि क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। कितना आएगा 1 वोल्ट, यहाँ से पता चल गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। अब देखिए आगे एक इस कौन सा निकालना है, हाँ सी वाला, ये हम सी कर रहे हैं ना, हम इसके और इसके बीच का विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके बीच का निकालेंगे। ये मान लीजिए V1 हम ये फाइंड कर रहे हैं, फिर ये भी फाइंड करेंगे अभी V2। ठीक है, हम V2 फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ से V2 C का ही है, V2 क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान देखिएगा V2 क्या, V2 निकलेगा। देखिए I धारा तो समान है, तो धारा तो लिखेंगे 0.25 गुणे R क्या है 20 है, गुणा कीजिए 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 1 0, 2 पे दशमलव है 5, यानी कि 5 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा वोल्टेज, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। विभवांतर मतलब कि 5 वोल्ट आएगा। और देखिए हमको विभवांतर पता चल गया, टोटल विभवांतर। अगर हम सारा प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे तो 6 ही आएगा, अगर प्रतिरोध देखेंगे तो वो कितना आएगा 24 ही आएगा, क्योंकि हमको देखिए विभवांतर दिया है और धारा पता चल गया। तो V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर क्या होता है V/I। V हमको क्या है 6 है, I क्या 0.5 है। इसको काट पीट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। जैसे यहाँ आया था उसी तरह यहाँ भी फाइंड हो जाएगा, तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज से देखिए A का मान निकला, ये B वाला निकल गया, C का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पूरा लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर जो 500 क्रम में जो संयोजन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उदाहरण सारा करते चलेंगे। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।